कर रहे हैं क्लास 10th चैप्टर नंबर 5 सब्जेक्ट साइंस। आई अगेन रिपीट, क्लास 10th सब्जेक्ट साइंस चैप्टर नंबर 5 लाइफ इन प्रोसेस। पार्ट 1 में हमने सारा प्लांट का सेक्शन कवर कर लिया था। अभी यहाँ पर हम ह्यूमंस का सेक्शन कवर करेंगे, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन और उसके आगे का पार्ट। ठीक है, ऐसे ही मैं इसके साथ साथ आपको बुक से भी कराती जा रही हूँ, तो बुक से भी आप चीजों को देखते हुए चलना। ठीक है, चलिए न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस निकाल लीजिए। न्यूट्रिशन इन ह्यूमन, हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में करा चुकी थी। न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स हम ये वाला करने वाले हैं। ठीक है, पहले बुक निकाल लो, मैं बुक से करा रही हूँ, फिर उसके बाद मैं साथ साथ में इसके नोट्स भी कवर कराती जाऊंगी, तो हम उससे भी साथ साथ करते जाएंगे। ठीक है, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग, द एलिमेंट्री कैनाल इज बेसिकली अ लॉन्ग ट्यूब एक्सटेंडेड फ्रॉम माउथ टू द एनस। एक हमारे पास क्या होती है, ह्यूमंस में एक एलिमेंट्री कैनाल होती है जो आपकी माउथ से लेकर कहाँ तक जाती है, एनस तक जाती है। वी सी दैट ट्यूब हैज डिफरेंट पार्ट्स, हमने ये भी देखा है कि ट्यूब के अलग अलग पार्ट्स होते हैं। द वेरियस रीजन्स आर स्पेशलाइज्ड, और हर एक पार्ट जो है वो अलग अलग तरीके से काम करता है। वी ईट वेरियस टाइप ऑफ फूड विच हैज टू पास थ्रू द सेम डाइजेस्टिव ट्रैक। हम अलग अलग तरीके का खाना खाते हैं जो हमारे सेम पाथ से क्रॉस होकर जाता है। नेचुरली द फूड हैज टू बी प्रोसेस टू जनरेट पार्टिकल्स। जो फूड है वो प्रोसेस होता है, आपके पार्टिकल्स को क्या करता है, सेम टेक्सचर के अंदर ही डाइजेस्ट करेगा। दिस इज अचीव्ड बाय क्रशिंग द फूड। और ये कैसे होता है, जब हम फूड को क्या करते हैं, क्रश करते हैं विद आर द टीथ, हमारे दांतों से। स्लाइस ऑफ द लाइनिंग कैनाल इज सॉफ्ट। जो भी आपकी लाइनिंग कैनाल होती है वो क्या होती है, सॉफ्ट। एंड द फूड इज ऑल्सो वेटेड। खाना क्या हो जाता है, हमारे थूक में क्या हो जाता है, मिक्स हो जाता है, गीला हो जाता है। इट पैसेज स्मूथ, और उसका पैसेज क्या हो जाता है, स्मूथ हो जाता है। व्हेन वी ईट समथिंग लाइक आर द माउथ वाटर्स। जब भी हम कुछ खाने के लिए देखते हैं तो हमारे मुंह में क्या हो जाता है, पानी आ जाता है। दिस इज एक्चुअली नॉट ओनली द वाटर, ये वाटर नहीं है, बट इट्स द काइंड ऑफ अ फ्लूइड जिसे हम क्या बोलते हैं, सलाइवा कहते हैं, जो कहां से सिक्रीट होता है, सलाइवरी ग्लैंड से। ऑल्सो अनदर एस्पेक्ट ऑफ द फूड इज इंजेशन। ये भी क्या है, एक कॉम्प्लेक्स क्या है, आपका नेचर है। मतलब फूड का एक और नेचर है जिसे क्या कहा जाता है, इंजेशन कहा जाता है। इफ इट इज टू बी ऑब्जॉर्व फ्रॉम एलिमेंट्री कैनाल, अगर हम एलिमेंट्री कैनाल से ऑब्जॉर्व करें, इट हैज टू बी ब्रोकन इनटू मॉलिक्यूलर स्मॉल मॉलिक्यूल्स। ये किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है, छोटे छोटे स्मॉल मॉलिक्यूल के अंदर। इट इज डन विद द हेल्प ऑफ बायोलॉजिकल कैटालिसिस कॉल्ड एंजाइम्स, जिसे हम क्या कहते हैं, एंजाइम्स कहते हैं। सलाइवा कंटेन एंजाइम्स। सलाइवा के अंदर ये एंजाइम्स होते हैं जिसे हम क्या बोलते हैं, सलाइवरी एल्माइज। ठीक है, दैट ब्रेक डाउन द स्टार्च, जो हमारे खाने को बेसिकली स्टार्च में कन्वर्ट कर देता है। विच इज कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल टू गिव्स द सिंपल शुगर, जो किस में बदल जाता है, सिंपल शुगर में। इन शॉर्ट ये कहना चाहते हैं, अगर हमने कोई रोटी का गस्सा खाया है तो हमारे माउथ में क्या है, सलाइवा है। ठीक है, माउथ के अंदर अभी हमने हार्ड सब्सटेंस खाया, कॉम्प्लेक्स चीज गई है। अब हमारे माउथ के अंदर क्या है, सलाइवा, विच इज द लिक्विड, विच इज द फ्लूइड। ठीक है, और हमारा सलाइवरी जो है, सलाइवा कौन से ग्लैंड से सिक्रीट होता है, सलाइवरी ग्लैंड से सिक्रीट होता है। वो हमारे खाने को किस में बदल देता है, जब हम दांतों से तोड़ते हैं, चबाते हैं, तो वो खाना अब मुंह में जाकर क्या बन चुका है, शुगर बन चुका है। समझ आया? द फूड इज मिक्सड विद थ्रू द सलाइवा एंड मूव्ड अराउंड द माउथ by chewing with the help of our muscular tongue। हमारी टंग से वो च्यू करता है। It is necessary to move the food in regulated manner along the digestive tube that can be processed properly in each part। हमें इसलिए बोला जाता है खाना ढंग से चबा के खाओ, ताकि आपको कहीं भी स्टक ना हो जाए। द लाइनिंग ऑफ कैनाल हैज मसल्स दैट कॉन्ट्रैक्ट रिदमेटिकली इन ऑर्डर टू पुश द फूड फॉरवर्ड। वो ये आप सही से खाना खाओगे, जो आपका कैनाल है वो खाने को क्या करता है, आगे की तरफ पुश आउट करता है। These parallelistic movement occur along the guts, ये हमारे guts तक जाते हैं। From the mouth the food is taken to the stomach। From mouth से कहाँ जाता है food, stomach तक, through the food pipe और the esophagus, जिसे हम क्या बोलते हैं, इसोफिगस भी कहते हैं। द स्टमक इज अ लार्ज ऑर्गन, ये एक लार्ज ऑर्गन है। व्हेन एंटर द फूड, जब भी हम खाना खाते हैं तो ये फैल जाता है, हम बोलते हैं ना आज तो खाना खा लिया, पेट भर गया भाई साहब, है ना, तो वो वाली कहानी है। द मस्कुलर वॉल ऑफ स्टमक हेल्प
इन मिक्सिंग द फूड विद द मोर डाइजेस्टिव जूसेस। अब स्टमक भी बहुत सारे जूसेस को क्या करता है, सिक्रीट करता है, जिसमें से मैंने पिछले लास्ट चैप्टर में पढ़ाया था कौन सा एसिड निकालता है, HCl। ठीक है, क्या निकालता है, जो किस में हेल्प करता है, डाइजेशन में, है ना, याद आया, ऐसे ही याद रखो। द डाइजेशन इज टेकन केयर ऑफ बाय द गैस्ट्रिक ग्लैंड। जो डाइजेशन है हमारे पेट में वो कैसे ध्यान रखा जाता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के थ्रू, प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ द स्टमक। ठीक है, जो बेसिकली कहाँ प्रेजेंट होता है, हमारे स्टमक की वॉल पर। दीज रिलीज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, क्या रिलीज करते हैं ये, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसको मैंने शॉर्ट फॉर्म में भी HCl बोला है। अब प्रोटीन डाइजेशन एक प्रोटीन एंजाइम भी करता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, पेप्सिन और म्यूकस। ठीक है, द हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड का क्या काम है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्रिएट एन एसिडिक मीडियम विच फैसिलिटेट द एक्शन ऑफ द एंजाइम पेप्सिन, जो किसका काम, किसकी में हेल्प करता है, पेप्सिन की हेल्प करता है। व्हाट द अदर फंक्शन डू यू थिंक सर्व्ड बाय द एसिड, आपने क्या सोचा कि और क्या कौन सी चीजें एसिड से काम करी जा सकती है। अब देखो म्यूकस का क्या काम है, म्यूकस प्रोटेक्ट द इनर लाइनिंग, क्या काम करता है, वो इनर लाइनिंग प्रोटेक्ट करता है, किसकी, स्टमक की, फ्रॉम द एक्शन ऑफ द एसिड अंडर द नॉर्मल कंडीशन। ठीक है, वी हैव ऑफन हर्ड अडल्ट कंप्लेनिंग अबाउट एसिडिटी, हमने अक्सर सुना है कि लोग बाग किससे, या जो बड़े लोगों क्या बोलते हैं, एसिडिटी हो गई यार, टिकटी डकारें आ रही हैं, है ना, क्या पिला देते उन्हें, डाइजीन। एसिड पी रहे हैं तो डाइजीन में पक्का है क्या मिलेगा हमें, बेस, तभी पिला रहे हैं ना। ठीक है, दिस कैन बी रिलेटेबल, ये बिल्कुल रिलेट कर सकता है। द एग्जिट ऑफ फूड फ्रॉम स्टमक इज रेगुलेटेड बाय द स्फिंक्टर मसल विच रिलीज इन स्मॉल अमाउंट इनटू द इंटेस्टाइन। ये क्या करती है, कहां से रिलीज करता है, आपका स्मॉल अमाउंट से रिलीज, स्फिंक्टर मसल होती है। ठीक है, इट इज अ स्मॉल अमाउंट, ये छोटे अमाउंट में हमारा निकलता है, इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन, किसकी तरफ जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ। फ्रॉम द स्टमक, स्टमक से द फूड नाउ एंटर इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। अब फूड कहाँ एंटर कर रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन। ये बेसिक है डाइजेस्टिव सिस्टम, बस इसके अंदर इन्होंने कुछ कुछ एसिड घुसेड़ दिए, इतना याद रखो। हम ये बचपन से सीखते आ रहे हैं हमारी बॉडी में किस चीज का क्या काम है। ठीक है, ये ध्यान रखना। दिस इज द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, ये सबसे बड़ा पार्ट है आपका एलिमेंट्री कैनाल का, विच इज फिटेड इनटू अ कॉम्पैक्ट साइज, जो आपकी कॉम्पैक्ट साइज के अंदर बदल रहा है। द लेंथ ऑफ अ स्मॉल इंटेस्टाइन डिफरेंट वेरियस, ये अलग अलग तरीके से डिपेंड करती है अलग अलग बॉडी टाइप पे। ठीक है, हर्बीवोरस, अब यहाँ पर देखो इन्होंने हर्बीवोरस की बात करी, हर्बीवोरस ईटिंग ग्रास, ठीक है, नीड अ लॉन्गर स्मॉल इंटेस्टाइन, उनको क्या चाहिए, लॉन्गर स्मॉल इंटेस्टाइन चाहिए, टू अलाउ द सेल्यूलोज टू बी डाइजेस्टेड, ताकि जो उनका सेल्यूलोज है वो क्या है, डाइजेस्ट हो जाए। इन सब पे क्वेश्चंस बनते हैं। मीट इज इजियर, मीट जल्दी है उसको डाइजेस्ट करना है। हेंस कार्निवोरस लाइक टाइगर्स हैव अ शॉर्टर स्मॉल इंटेस्टाइन, इसलिए कार्निवोरस एनिमल्स के पास क्या है, छोटी क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन है। द स्मॉल इंटेस्टाइन इज अ साइड ऑफ द कंप्लीट डाइजेशन, स्मॉल इंटेस्टाइन क्या है, ये कंप्लीट डाइजेशन है, किसका, कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन का और फैट का। किताब में देखो, किताब में मिलेगा। इट रिसीव द सिक्रीशन ऑफ द लीवर, ये क्या रिसीव करती है, लिवर का सिक्रीशन, एंड पेनक्रियास फॉर दिस पर्पस, पेनक्रियास के पर्पस का। द फूड कमिंग फ्रॉम द स्टमक इज एसिड, हमारे फूड क्या है, फूड कहां से आ रहा है आपको, देखो फूड इज कमिंग फ्रॉम द स्टमक, फूड कहां से निकलता हुआ आ रहा है, आपका स्टमक से आ रहा है, जो कि एसिडिक फॉर्म में है, क्योंकि स्टमक ने क्या प्रोड्यूस करा है, HCl। ठीक है, हैज टू बी मेड एल्कलाइन, जिससे क्या बना, अब हमें ये किस फॉर्म के अंदर देखेगा, एल्कलाइन बनाएगा फॉर द पेनक्रियाटिक एंजाइम। अब फूड बेसिकली जब आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा तो वो कैसा फूड है, एसिडिक फूड है। अब वो क्या बनाएगा, एल्कलाइन बनाएगा, किस लिए बनाएगा, पेनक्रियाटिक एंजाइम के लिए। ठीक है, वहीं पर हमारा बाइल जूस जो क्या कहां से सिक्रीट होता है, लिवर से, वो काम करता है किसके किसके रिगार्डिंग, फैट के रिगार्डिंग। बोलते हैं ना फैटी लीवर हो रहा है, लिवर के ऊपर भी चर्बी चढ़ गई है, मतलब तुमने हद से ज्यादा अंधाधुंध मोटापे वाली चीजें खा ली हैं। तो इसका मतलब क्या है कि आपको
फैटी ऑयली चीजें खानी बंद करनी पड़ेगी। फैटी लिवर को प्रॉपर तरीके से खत्म करने का सिर्फ एक इलाज है और बहुत सस्ता और 2 रुपए का इलाज है, ब्लैक कॉफी पियो। ब्लैक कॉफी पियो दिन में 2 से 3 बार, महीना भर पियो, सारा ग्रेड का जितना भी फैटी लिवर है सब बर्बाद, खत्म, बिल्कुल ठीक हो जाओगे। फैट आर प्रेजेंट इन द इंटेस्टाइन इन द फॉर्म ऑफ लार्ज ग्लोब्यूल्स विच मेक इट डिफिकल्ट। अब कभी कभी हम क्या कहते हैं कि हमारे नीचे फैटी लीवर के पास भी, आप देखोगे लीवर के पास भी हमारे पेन होता है, तो इसमें हम क्या देखते हैं कि जो आपका फैट है वो इंटेस्टाइन में है, किस फॉर्म में है, ग्लोब्यूल्स के फॉर्म में है, विच मेक इट डिफिकल्ट, जो कि डिफिकल्ट बना देता है उसको एक्ट करने में। बाइल सॉल्ट ब्रेक डाउन, बाइल सॉल्ट उसको छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स के अंदर क्या करता है, तोड़ देता है, हम ऐसे कह सकते हैं। इंक्रीजिंग द एफिशिएंसी, ताकि वो अपना काम प्रॉपर तरीके से कर पाए। दिस इज सिमिलर टू इन्फ्यूजिंग एक्शन ऑफ सोप ऑन डर्ट, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप बिल्कुल क्या काम कर सको, छोटे कपड़े को जल्दी हम साबुन लगा सकते हैं, ठीक है। द पेनक्रियास सिक्रीट पेनक्रियाटिक जूस, पेनक्रियास क्या सिक्रीट करता है, पेनक्रियाटिक जूस, विच कंटेन एंजाइम लाइक ट्रिप्सिन, ठीक है, ट्रिप्सिन करता है फॉर द डाइजेस्टिंग प्रोटीन, लैप्स फॉर ब्रेक डाउन एम्यूल्सफाइड फैट को खत्म करने के लिए। द वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन कंटेन ग्लैंड विच सिक्रीट इंटेस्टाइनल जूस, और हमारी कुछ इंटेस्टाइनल जूसेस भी सिक्रीट होती हैं, ठीक है। द एंजाइम प्रेजेंट इन इट फाइनली कन्वर्ट इनटू प्रोटीन टू अमीनो एसिड। बेसिकली आपकी इंटेस्टाइन में क्या काम हो रहा है कि प्रोटीन किस में बदल दिया जाएगा आपका बेटा, अमीनो एसिड में, और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट किस में बदल दिया जाएगा आपका, ग्लूकोज में, फैट किस में बदल दिया जाएगा, फैटी एसिड में, और ग्लिसरोल के अंदर। डाइजेस्टेड फूड इज टेकन अप बाय द वॉल ऑफ द इंटेस्टाइन। द इनर लाइनिंग ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन हैज न्यूमरस फिंगर, अलग अलग फिंगर्स होती है प्रोजेक्शन की, जिसे हम क्या बोलते हैं, विली कहते हैं, विच इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन, जहां सरफेस एरिया एब्जॉर्प्शन हमें देखने को मिलता है। द विली इज रिचली सप्लाइड, विली बहुत अच्छे से सप्लाइड होती है विद द ब्लड वेसल्स विच टेक एब्जॉर्ब फूड टू ईच एवरी सेल, ठीक है, where it is utilized for obtaining energy, build up a new tissue, जहाँ न्यू टिश्यू बिल्डअप होते हैं और पुराने टिश्यूज को क्या करा जाता है बेटा, रिपेयर करा जाता है। द अनएब्जॉर्ब्ड फूड लार्ज इंटेस्टाइन में भेजा जाता है, पानी को जितना एब्जॉर्ब करना था उतना एब्जॉर्ब कर लिया, और बाकी रेस्ट जो वेस्ट मटेरियल है वो हमारी बॉडी से बाहर चला जाता है। समझ आया, पक्का, कोई दिक्कत? अब मैं इसी को ही नोट्स से पढ़ा रही हूं, ये इंपॉर्टेंट है, ये वाला सेक्शन देखना है, ठीक है, क्योंकि आपको एक्चुअल में आंसर जो है वो किस फॉर्म में दिखने वाले हैं, वो इसी फॉर्म में दिखेंगे, और आप इसी तरीके से काम करने वाले हो, ठीक है। स्क्रीन की तरफ साथ साथ देखते जाना, सीधे बैठ जाओ, ऊपर बैठ जाओ, ठीक है, दिख रहा है। न्यूट्रिशन इन ह्यूमन, वेरियस ऑर्गन अलग अलग तरीके से काम करते हैं, माउथ, इसोफोगस, स्टमक, रेक्टम, एनस। अब देखिए ग्लैंड्स कौन कौन से होते हैं, पहले हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन कौन से ग्लैंड काम कर रहे हैं, सेलाइवरी ग्लैंड, लिवर, पैनक्रियास, गैस्ट्रिक, इंटेस्टाइनल, ये सब हमारे ग्लैंड काम कर रहे हैं। ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल कहां से जा रही है, माउथ से एनस तक, जो कितने मीटर है, 9 मीटर तक की है, कितने मीटर तक की है, 9 मीटर तक की है। स्मॉल इंटेस्टाइन हैज 3 पार्ट, स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है, 3 पार्ट्स में। देखो इधर डियोडिमिन, जिजुमिन और इलम, ये सिर्फ नाम है, आपकी बुक में है नहीं, कभी आए तो याद रखना है, ऐसे ये नहीं आता। बाकी जब हम ओसवाल की बुक से जब मैं रिवीजन वाला टॉपिक छेड़ूंगी ना तब उसमें आ जाएगा ये, ठीक है। Why food is crushed with the teeth, क्यों फूड को क्रश करा जाता है टीथ से, ये सारे क्वेश्चंस ना आपको मिलेंगे इसी फॉर्म में जैसे मैं बता रही हूँ, तो आपको कुछ पढ़ो या ना पढ़ो भाई, ये 2 पार्ट्स अच्छे से तमीज में देख लेना, किताब खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सही बता रही हूँ, क्योंकि बुक भी कवर है और नोट्स भी। अंत में जब भी रिवीजन करने बैठोगे यही उठाना, ठीक है, इसके अलावा और कुछ मत उठाना, हो गया, ठीक है। लाइट नहीं आ रही, रन तो कर रहा है बेटा, 1 सेकंड रुको।
ठीक है, तो वाई फूड इज क्रश्ड विद द टीथ, क्यों हमारा जो फूड है वो क्रश होता है टीथ से। द लाइनिंग ऑफ कैनाल इज सॉफ्ट, लाइनिंग क्या है बेसिकली हमारे कैनाल की, सॉफ्ट है। सो फूड इज रिक्वायर्ड टू बी वेटेड, फूड को क्या जरूरी है, उसको सॉफ्ट बनाना पड़ता है, इसलिए हमारे मुंह में आप क्या देखोगे, अक्सर गीलापन देखोगे, और वो उसे क्या कर देता है, स्मूथ कर देता है। व्हेन समथिंग इज ईटन बाय अस वी लाइक आवर मूथ, वी लाइक आवर, ये क्या हो गया, कोई नहीं, वी लाइक आवर माउथ वाटर्स एंड वाई, तो हमारे मुंह में पानी आ जाता है, और ऐसा क्यों होता है। दिस इज नॉट वाटर, ये वाटर नहीं है, ये एक फ्लूइड है जिसे हम क्या बोलते हैं, सलाइवा, और ये कैसे सिक्रीट होता है, सलाइवरी ग्लैंड से। सो व्हाट इज सलाइवा, सलाइवा इज फॉर्म अबाउट कितना 99.5 वाटर, 0.2% मिनरल, 0.3 ऑर्गेनिक कंपाउंड। कौन कौन सा हो सकता है वो उसमें मैंने नाम लिख रखे हैं, ठीक है। अब एक और आइए, यहाँ पे क्या आता है, बिली, क्या हम देखेंगे, विली। मैं इसके एक एक करके जो जितने सारे पार्ट्स है ना वो पढ़ा रही हूँ। विली वाला पोर्शन ना हमने नीचे पढ़ा था, ठीक है, मैं यहाँ पढ़ा देती हूँ, बट इसको भी आप नीचे भी एक बार देख लेना, ठीक है। इट इंक्रीज द SA ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, सो फूड कैन गो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन इन इनर लाइनिंग ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। इट इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ डाइजेशन, ये डाइजेशन का सरफेस एरिया बढ़ा देता है और फूड को एब्जॉर्ब कर लेता है। विली इज रिचली सप्लाइड विद द ब्लड वेसल विच टेक एब्जॉर्ब फूड, जो हमारी बॉडी से खाना जितना अमाउंट में हमें चाहिए उतना ही ये लेता है। एंड एवरी सेल ऑफ द बॉडी, और हमारी बॉडी को उतना ही रिक्वायरमेंट देता है, ठीक है। लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल इज स्मॉल इंटेस्टाइन, सबसे बड़ा हिस्सा क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन। 2 फीट या फिर 6 मीटर तक लंबी हो सकती है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन। 6 मीटर समझते हो, एक साड़ी होती है 6 मीटर की, साड़ी जितनी बड़ी हमारी अंदर की स्मॉल इंटेस्टाइन हो सकती है, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन इज वेरी लॉन्ग बिकॉज इट इज वेरी नैरो, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड सो, इसीलिए हम इसे स्मॉल कह रहे हैं। इट इज नैरो एंड टैब्यूलर पार्ट, क्या है, छोटे छोटे हिस्सों में है। पार्ट फिटेड विद द कॉम्पैक्ट स्पेस, कम स्पेस में, बिकॉज ऑफ एक्सटेंसिव कॉइलिंग, और ये क्या है, ज्यादा कॉइलिंग में। कॉइल कैसा होता है, घुमा हुआ होता है ना, ऐसे ऐसे, इस फॉर्म में है। चलिए नेक्स्ट आइए, हर्बीवोरस हैव लॉन्गर स्मॉल इंटेस्टाइन देन द कार्निवोरस, वाई, ऐसा क्यों है। लॉन्गर इंटेस्टाइन इज रिक्वायर्ड फॉर द हर्बीवोरस विच ईट ग्रास टू अलाउ, किस लिए, ताकि वो किस में बदल सके, सेल्यूलोज को क्या कर सके बेटा, डाइजेस्ट कर सके। मीट इज कंपैरेटिवली इजी, क्यों, क्योंकि जो आपके कार्निवोरस एनिमल्स होते हैं उनकी स्मॉल इंटेस्टाइन क्या होती है, छोटी होती है, ठीक है। लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सा है हमारा बॉडी का, लिवर। इट सिक्रीट नॉन एंजाइमेटिक डाइजेस्टिव जूस कॉल्ड बाइल, ये क्या सिक्रीट करता है आपका, बाइल जूस सिक्रीट करता है। इट हेल्प इन इम्यूल्सिफिकेशन ऑफ फैट, आपके फैट को इम्यूल्सिफाई करता है। दे इंक्रीज एफिशिएंसी ऑफ एंजाइम एक्शन, ये क्या इंक्रीज कर देता है, एंजाइम के एक्शन की एफिशिएंसी, मतलब आप अच्छे से काम कर सको। सेकेंड लार्जेस्ट ऑर्गन क्या है आपका, पेनक्रियास, ठीक है। प्रोटीन और फैट्स को क्या करता है, बेसिकली डाइजेस्ट करता है। पेनक्रियास क्या काम करता है, प्रोटीन और फैट्स को क्या करेगा, डाइजेस्ट करेगा। इट सिक्रीट पेनक्रियाटिक जूस, और ये क्या, कौन सा जूस सिक्रीट करता है, पेनक्रियाटिक जूस। लाइक ट्रिप्सिन डाइजेस्टिंग प्रोटीन, और लैप्स क्या काम करता है, फैट को इमल्सिफाइड करने के लिए। हमने अभी 5 स्टेप देखे, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, एजेशन। खाना इनटेक करना, डाइजेस्ट करना, जितना चाहिए उतना लेना, बाकी को हटा के उससे बाहर निकालना। समझ में आया। अब देखो एलिमेंट्री कैनाल का देखते हैं, ये पूरा का पूरा इन्होंने यहाँ पे डायग्राम बना रखा है, ये रहा पूरा, ठीक है। ये देखो खाना इंजेक्ट होगा, यहाँ से जाएगा, ये डायफ्राम है, स्टमक वगैरह सब इन्होंने दे रखा है, आपकी बुक में भी है ये सारा। अब ये देखो यहाँ पर ना ये प्रोसेस है, ये इंपॉर्टेंट है, ये पढ़ लो। यहाँ ये वाली वीडियो में इतनी रखूंगी क्योंकि इसका जो अगला वाला वो रेस्पिरेशन है, रेस्पिरेशन का मैं एक नया पार्ट बनाऊंगी, ठीक है। मैं न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस डाल के एक छोटा शॉर्ट वीडियो उसमें बना दूंगी, आप घर जाके पहले वो रिवाइज कर लेना, ठीक है। ये वाला हिस्सा देख जाओ बस। ये रहा, देखो इंजेक्शन कैसे होता है,
जो अभी मैंने बताया 5 हिस्से देखे ना अभी हमने डाइजेशन के। पहला क्या था, इंजेशन, जहां से स्पेशली खाना अंदर जा रहा है, माउथ। फिर हमने क्या देखा, डाइजेशन। डाइजेशन में क्या हो रहा है, हम क्या कर रहे हैं, स्टार्ट इन माउथ, माउथ से स्टार्ट होगा। क्या करते हैं हम, च्यूड बाय द टीथ। इधर देखो ये इंपॉर्टेंट है, यहां से हम क्या कर रहे हैं, टीथ से च्यू कर रहे हैं, ठीक है। अब माउथ में क्या होगा, सलाइवरी ग्लैंड होता है जो क्या सिक्रीट करता है, सलाइवा और सलाइवा एमल्साइज, ठीक है। सलाइवरी जो सलाइवा है वो प्रोड्यूस करता है एंजाइम। कौन सा एंजाइम करता है, एप्सिटाइलिन, ठीक है, जो क्या काम करता है, आपके स्टार्च को किस में बदल देता है, शुगर में। मतलब बेसिकली अब हमारा खाना किस में कन्वर्ट हो गया, शुगर में, ठीक है। फिर फूड जो है माउथ से कहा जाएगा, फिनरिक्स से, यहां से होते हुए कहा जाएगा आपका ईसोफोगस। देखो ये लिख रखा है इन्होंने, ईसोफोगस या फिर फूड पाइप। यहां से होते हुए कहा जाएगा आपके स्टमक तक जाएगा। अब फूड पाइप में बेसिकली क्या हो रहा है, ये सारे मूवमेंट हो रहे हैं। वो क्या है, बेसिकली खाना जब नीचे जाता है, आप देखते हो ना ऐसे, आपको पूरा पूरा फील होता है ना कि आप जो खा रहे हो नीचे जा रहे हैं। स्टमक क्या है, बेसिकली आपके फूड को पचाने में, डाइजेस्ट करने में 3 घंटे का टाइम लगाता है, ठीक है। स्टमक में भी गैस्ट्रिक जूसेस सिक्रीट होते हैं, ठीक है, ग्लैंड्स ऑफ स्टमक, ठीक है। कौन कौन से हैं, HCl, पेप्सिन और म्यूकस। अब ये कौन से खेत की मूली है भाई साहब, मैंने ना ये बना रखा है, ये इंपॉर्टेंट है, चाहे तुम किताब से पढ़ो या ना पढ़ो, ये जरूर पढ़ के चले जाना। ये बहुत इजी तरीका है कि आप अपनी बुक को एक बार गो थ्रू हो जाओ और सब कुछ इस नोट्स में है, सब कुछ है, ईच एंड एवरीथिंग। अगर आपने नोट्स पढ़ लिए, दोनों पार्ट या 3 पार्ट जितने भी इसके बनेंगे, जैसे भी है, अगर आप नोट्स पढ़ते जा रहे हो तो आपकी बुक कवर्ड है। इसके बाद में आप डायरेक्ट ओसवाल कराऊंगी, ठीक है, जैसे हमने इकोनॉमिक्स में करी थी। HCl क्या है, बेसिकली में गैस्ट्रिक जूसेस, जो कि क्या काम करता है, बैक्टीरिया को किल करता है। पेप्सिन क्या करता है, डाइजेस्ट करता है किसको, प्रोटीन में। म्यूकस क्या करता है, प्रिवेंट करता है HCl से वॉल ऑफ स्टमक को। हमारे पेट में भी तो HCl प्रोड्यूस हो रहा है ना, तो जो पेट की आउटर लाइनिंग है वो खराब हो सकती है, तो म्यूकस क्या काम करेगा, उस HCl से बचाएगा, ठीक है। अब जी देखिए, फूड डाइजेस्ट हो गया, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन के थ्रू। बाइल जूस आपके इम्यूल्स फैट को क्या कर देगा, ठीक कर देगा। पेनक्रियाटिक एंजाइम कौन कौन से, ट्रिप्सिन जो कि किसको डाइजेस्ट करेंगे, प्रोटीन को। पेनक्रियाटिक एमिलाइज किसको ब्रेक डाउन करेंगे, स्टार्च को करेंगे। ये सब इसमें मैंने बना रखा है। फिर खाना कहाँ जाएगा, इलम तक जाएगा, और कहाँ जाएगा, स्पिनिस्टर मसल्स तक। अब यहां से खाना कहाँ पहुंचेगा, स्मॉल इंटेस्टाइन। इलम को ही क्या कहा जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन। अब यहां से हमें पता है कंप्लीट डाइजेशन कहाँ हो रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। खाना पच कहाँ रहा है भाई साहब, स्मॉल इंटेस्टाइन में पच रहा है। स्मॉल इंटेस्टाइन क्या है, अ वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन सिक्रीट स्क्यूसिस। क्या सिक्रीट करती है, स्क्यूसिस, ठीक है, विच कन्वर्ट, जो क्या कर देता है बेटा, अभी आप देखोगे, कार्बोहाइड्रेट को किस में कन्वर्ट कर देता है, ग्लूकोज में। प्रोटीन को अमीनो एसिड में। फैट को फैटी एसिड या फिर ग्लिसरोल में। थर्ड क्या है, एब्जॉर्प्शन, जितना खाना चाहिए उतना जाएगा, मतलब एब्जॉर्ब होगा, और बाकी किस में मिल जाएगा, ब्लड में मिल जाएगा। एसिमिलेशन होगा, और फिर क्या होगा, एडिशन होगा। डाइजेस्टेड and absorb food get assimilated in cell is used for obtaining energy, हमारे ग्रोथ के लिए चाहिए। और पुराने टिश्यूज को भी मैंने बताया था, बुक में से भी क्या करता है, रिपेयर करता है, और नए टिश्यूज को क्या करता है, बनाता है, ठीक है। अनडाइजेस्टेड फूड जो है वो आपका स्पिनिस्चर के थ्रू कहां से निकल जाता है, एनएस के थ्रू निकल जाता है। वाटर इज एब्जॉर्ब्ड इन लार्ज इंटेस्टाइन। वाटर कहाँ एब्जॉर्ब करा जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब करा जाता है। एक छोटा सा आपको ना एक येलो बॉक्स मिलेगा, उसमें से क्वेश्चन बनता है, वो वहां से नहीं पढ़ा रही मैं, यहां से पढ़ा रही हूँ, वो है डेंटल केयर्स। देखो, द फॉर्मेशन ऑफ स्मॉल कैविटी इन होल टीथ ड्यू टू द एक्शन ऑफ एसिड फॉर्मेशन बैक्टीरिया, जिसे हम क्या बोलते हैं, डेंटल कैरीज। दांत में कीड़ा लग जाता है ना, काले रंग का छेद जाता है, ये उसे बोल रहे हैं, ठीक है जिसे हम बेसिकली क्या कहते हैं, टूथ डिके, ठीक है। ठीक कैसे कर सकते हैं, कैविटी हो गई है जी, पीलापन हो जाता है, ठीक है, वो देखते हैं। व्हेन बैक्टीरिया एक्ट ऑन शुगर एंड प्रोड्यूस एसिड्स, तो क्या हो जाता है, ये सॉफ्ट हो जाता है। द डिटर्मिनाइज द एमेनल, देखिए जो आपके व्हाइट दांतों के ऊपर जो व्हाइट हल्का हल्का गीला गीला सा लग रहा है ना, उसे बोलते हैं ये, ठीक है। मासेस ऑफ बैक्टीरिया सेल्स टुगेदर
विद फूड पार्टिकल स्टिक टू ऑन आवर टीथ, जिसे वो बाद में क्या बनाता है, डेंटल प्लेग बनाता है। बेसिकली बैक्टीरिया हमारे दांतों पर जम जाता है और वो क्या फॉर्म करता है, डेंटल प्लेग। सो ड्यू टू विच सलाइवा फॉल्स टू रीच द टूथ सर्फेस, द न्यूट्रलाइज एसिड एज अ प्लेग कवर्स द टीथ, वो उसे कवर करते हैं टीथ को, थस कॉज इन्फ्लेमेशन और इन्फेक्शन, और अगर ये नहीं होता तो हमें इन्फेक्शन होता है। इट कैन बी रिमूव्ड बाय ब्रशिंग, हम ब्रश करते हैं आफ्टर ईटिंग, और ट्वाइस अ डे हमें करना चाहिए। इसलिए बस ये बोला है कि बेसिकली जो भी बैक्टीरिया वगैरह है उसे आप हटा दो, ये कहानी है, ठीक है। रेस्पिरेशन से हम अगले पार्ट में करेंगे, ठीक है। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ पूरे रेस्पिरेशन वाले टॉपिक के अंदर, और मैं ये पूरा अगले वाले पार्ट में खत्म करा दूंगी, ठीक है। चलो बाय बाय।